Hello friend, welcome to my channel CK Study 91 क्लास 12 केमिस्ट्री का VVI 30 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2022 से 23 के बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो उनसे 500 क्वेश्चन का सीरीज जो चलाए हैं, जो कि बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन मिलेगा और आंसर मिलेगा। तो 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से 90 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहेंगे। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो अगले ये सब क्वेश्चन यदि आप अभी तक नहीं किए हुए हैं तो आप हमारे चैनल पर जाए और इसका मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूं। तो आप प्ले लिस्ट से खोज कर ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखें और याद करें। आशा करता हूं कि यह आपको अच्छा लगेगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 61 से चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61 है आज का। कह रहा है शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? 7 होता है। तो यहीं पर आप याद रखेंगे रक्त का pH मान कितना होता है? रक्त यानी खून का pH मान 7.4 होता है। तो इसे याद रखेंगे। ये भी याद रखेंगे 7 से अधिक यानी प्लस 7 से अधिक जिसका pH मान होता है वह क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। और 7 से जो कम होता है, 7 से कम, वह क्या होता है? अम्लीय होता है यानी एसिड होता है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर है कितना? 62। पॉलीथीन एक बहुलक है। तो पॉलीथीन एक इथीन का बहुलक है। बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे वीडियो में बने रहेंगे और वन लाइनर क्वेश्चन का मज़े से करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 63। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो HNO3 का नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर है 64। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। तो ओस्टवाल विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ दिया जाएगा कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल को कैसे तैयार किया जाता है, विधि सहित वर्णन करें। तो आप इसे भी देख लेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 है NH3 में N का संकरण क्या है या संकरण क्या है या हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इंग्लिश में संकरण को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो NH3 में N का संकरण sp3 होता है। क्वेश्चन नंबर 66 है BCC इकाई सेल में खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? तो 32% खाली जगह यानी रिक्त होता है। कोई भी पदार्थ अपने आप में 100% होता है। क्या होता है? 100%। तो खाली रिक्त यानी 32% है। तो भरा हुआ कितना होगा BCC सेल में? यदि आपको पूछ लिया जाएगा BCC इकाई सेल में भरा जगह का प्रतिशत कितना होता है, तो 68% होता है। क्या होता है? 68%। तो आप इसे भी याद रखेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है। तो संक्रियन भार पर किसी वस्तु की प्रक्रिया करने का दर निर्भर करता। प्रतिक्रिया कहे या अभिक्रिया कहे, किसी वस्तु का अभिक्रिया करने की दर निर्भर करता उसके संक्रियन भार पर। क्वेश्चन नंबर 68 है उत्प्रेरक एक वस्तु है जो क्या साम्यावस्था प्राप्त करने की समय को कम कर देता है? क्या कर देता है? साम्यावस्था प्राप्त करने की दर को कम कर देता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन 69 है कि नेचुरल रबर किसका बहुलक है? तो नेचुरल रबर आइसोप्रीन का बहुलक है। बड़ी इम्पोर्टेंट आज का
सेशन होने वाला है, तो आप ये सभी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को बिना याद किए नहीं छोड़ेंगे। तो उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आप याद करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 70, कौन सबसे मीठा शुगर होता है? तो सुक्रोज सबसे मीठा शुगर होता है। इसका सूत्र C6H12O6 होता है, जो चीनी का सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 71 हमारे सामने है। तो 71 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि टाइफाइड में प्रयोग होने वाला प्रतिजैविक कौन है? यानी टाइफाइड बीमारी हो जाता है तो उसमें डॉक्टर द्वारा जो दवाई चलाया जाता है, तो उस दवाई का नाम क्या है? तो क्लोरोमल्फेनिकॉल टाइफाइड में प्रयोग होने वाला प्रतिजैविक का नाम है। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है। तो कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन परमाणु यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 73 हमारे सामने है। तो देखते हैं 73 कहता है सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? तो +1 होता है। और एक बात और याद रखेंगे, सोना धातु ऑक्सीजन के साथ क्या अभिक्रिया नहीं करता है। चाहे आप सोना को बाहर में रखें या क्योरी में बंद करके रखें, उसमें जंग कभी भी नहीं लग सकता है। इसलिए कहता है सोना धातु ऑक्सीजन से क्या करता है? अभिक्रिया नहीं करता है। तो सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ बढ़ते हैं। कौन लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण है? गोंद एक ऐसा है जो लायोफिलिक कोलाइड का उदाहरण होता है। आपको ऑप्शन में यही रहेगा एग्जाम में भी, जो कि बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 75 है, सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है? तो F2 एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे शक्तिशाली, कौन पदार्थ? ऑक्सीकारक, न कि अवकारक। यहाँ पर अवकारक भी पूछ दिया जाता है, तो आप यहाँ पर याद रखेंगे सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ कौन होता है? तो F2 होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान कितना होता है? तो 0.693 बटा क्या होता है? K। तो आप इसे याद रखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि अभिक्रिया और शून्य कोटि अभिक्रिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसे याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 है, फ्राइडे का विद्युत अपघटन नियम किस से संबंधित है? तो इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से क्या है? संबंधित है फ्राइडे के विद्युत अपघटन नियम। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर है 78, सिनेबार कहा जाता है। तो यानी सिनेबार का सूत्र क्या होता है? HGS को क्या कहा जाता है? सिनेबार कहा जाता है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है, जो कि पारा कैसा पदार्थ है? तो एक धातु है जो कि द्रव अवस्था में कमरे के ताप पर पाया जाता है। तो उम्मीद है कि यह आपको समझ में आया होगा और यह आप जानते होंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। परमाणु धर्म मान बराबर होता है। परमाणु गुण धर्म, यहाँ पर क्या होगा? गुण। परमाणु गुण धर्म मान बराबर होता है। तो परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। क्या होता है? परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन के योग को परमाणु गुणधर्म बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर है आज का क्वेश्चन नंबर कह रहा है 80, बिना
बुझा हुआ चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया होगा? जब बिना बुझा हुआ चूना को जल में डाला जाता है तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या होता है? CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है और इसे ही काली चूना भी कहा जाता है। तो इसे याद रखेंगे आप। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 81 है, डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? तो डबल डम्बल होता है डी आकार का ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है? डबल डम्बल होता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 82 है कि क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो NS2 होता है। किसका? क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्वेश्चन नंबर 83 है, कपड़ा धोने का सोडा किसे कहा जाता है? तो Na2CO3 × 10H2O को कपड़ा धोने वाला सोडा कहा जाता है। और खाने वाला सोडा किसे कहा जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? खाने वाला सोडा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaO बुझा हुआ चूना का क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। इसे ही काली चूना भी कहते हैं, काली चूना। तो काली चूना का भी आपको सूत्र पूछेगा कोई तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट का रासायनिक बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट है। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन विकर्ण संबंध दर्शाता है? तो SI सिलिकॉन एक ऐसा तत्व है जो कि विकर्ण संबंध दर्शाता है। विकर्ण जैसे आयत का विकर्ण होता है उसी तरह विकर्ण यही होता है। तो कोना कोनी क्या करता है? संबंध दर्शाता है। तो आप इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 87, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है? तो ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। तो आप याद रखेंगे, सबसे कठोर धातु कौन होता है? तो हीरा होता है। सबसे कठोर धातु हीरा होता है और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। तो हीरा का अपवर्तनांक ये होता है 2.42। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे याद रखेंगे, बार बार पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 88 है, मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे। और आज का 88 नंबर क्वेश्चन है, कार्बन के अपरूप में सबसे अधिक कार्बन का प्रतिशत किसमें होता है? तो ग्रेफाइट एक ऐसा तत्व है यानी धातु है जिसमें कार्बन का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 89 है, हीरा में कार्बन परसंकरण होता है। तो हीरा में sp3 हाइब्रिडाइजेशन या परसंकरण होता है। हीरा का अपवर्तन कितना होता है? 2.42 और यह सबसे कठोर तत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 90 कर रहा है कि कार्बन यौगिक में हमेशा उपस्थित होता है। तो क्या होता है? कार्बन यौगिक में क्या हमेशा उपस्थित होगा? तो कार्बन। तो मैं कुछ आज ज़्यादा क्वेश्चन को कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 93 तक ही करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। 3 क्वेश्चन ज़्यादा कर लेता हूँ कि श्रृंखला का गुण सबसे ज़्यादा होता है किस में? तो कार्बन में सबसे अधिक श्रृंखला बनाता है।
क्योंकि आप यहाँ पर लिखिए कार्बन 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 कार्बन, जितना भी आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ इस सभी जगह पर क्या लगेगा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन अधिक हो गया। तो उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 92 है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक होता है तो Bf3 को इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहा जाता है। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे याद अवश्य करेंगे। तो एल्कीन कौन अभिक्रिया देता है, तो एल्कीन एक योगात्मक अभिक्रिया देता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।